चलिए रुख करते हैं लखनऊ से आ रही बड़ी खबर का, जहां पर योगी कैबिनेट की अहम बैठक आज। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होगी अहम बैठक। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पहली कैबिनेट की बैठक। मुख्यमंत्री आवास में होगी कैबिनेट की अहम बैठक। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर लगेगी मोहर। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। सहयोगी देवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, जिस प्रकार मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है उसके पश्चात अहम बैठक का आयोजन माना जा सकता है। नए सदस्यों को उनकी जिम्मेदारियों से अवगत कराया जाएगा। पुराने सदस्यों के साथ सामंजस्य बिठाने के प्रयास किए जाएंगे। जी, बैठक आयोजित की जा रही है। आपको बता दें कि ये बैठक खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में की जा रही है। अब बैठक जो है मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित किया जाएगा। वही बताया जा रहा है कि इस बैठक में लगभग जो वैश्विक आर्थिक जो संकट और संसाधनों के इस्तेमाल को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपील के बाद जो कैबिनेट बैठक आज आयोजित की जा रही है। पहली बैठक है कैबिनेट मंत्रिमंडल विस्तार के बाद, जिसके लिहाज से इस बैठक में बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे जो है वो उठाए जाएंगे। जिसके साथ ही अगर बात करें तो राज्य विकास और लोक कल्याण से जुड़ी 1 दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों को मंजूरी भी यहाँ मिलने की संभावना बताई जा रही है। तो ये बताया कि आपातकालीन आंदोलन के हिस्सा लेने वाले लोकतंत्र सेनानी के लिए आज कैबिनेट बैठक में बड़ा तोहफा योगी सरकार दे सकती है। सरकार इन्हें मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत कैशलेस इलाज की सुविधा देने की तैयारी में लगी हुई है। कैबिनेट में भी इसको प्रस्ताव रखा जाएगा। तो वही अगर बात करें तो अगला की लखनऊ और आगरा मेट्रो के विस्तार को लेकर इसमें भी मेट्रो में कैबिनेट बैठक में हरी झंडी दी जा सकती है। वही पंचायती चुनाव को लेकर भी पिछड़ा वर्ग आयोग के संगठन का रास्ता साफ हो सकता है। तो इस तरह के कई अहम मुद्दे जो है वो कैबिनेट में रखे जाएंगे। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात की इस कैबिनेट में जो नए मंत्री शामिल हुए हैं उन्हें भी आज इस बार मौका दिया जाएगा। जिसमें कि अगर बात करें मंत्रियों को लेकर तो कैबिनेट विस्तार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा जो नए मंत्री शामिल होंगे वो भी इसमें सबको जोड़ा जाएगा। इसमें उनको बुलाया जा रहा है और साथ ही नए मंत्रियों को बुलाने का सबसे मकसद ये है कि इस मंत्रियों को बुलाकर पुराने मंत्रियों के साथ बैठकर एक पुरानी जो चर्चा है वो चर्चा इस पर की जाएगी। और बैठक जो है कि लगभग 9:45 पे शुरू होगी और 10:45 तक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में सबसे अहम मुद्दा जो बताया जा चुका है कि कई प्रस्तावों पर मंजूरी भी दी जा सकती है। और बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार 9:45 से शुरू हो जाएगा। जिसमें कि जो योगी कैबिनेट में मंत्री में जगह जो 6 लोग को जगह मिली थी, जिसमें कि मनोज पांडे भी शामिल है, भूपेंद्र चौधरी है, सुरेंद्र दिलेर है, कैलाश राजपूत है, कृष्ण पासवान है और हंसराज विश्वकर्मा है। इनको भी मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल किया जाएगा और कैबिनेट मीटिंग में शामिल किया जाएगा। जी देवेंद्र, जिस प्रकार जब जब किसी भी दल द्वारा, किसी भी सरकार द्वारा सूची जारी की जाती है मंत्रिमंडल विस्तार की या फिर निगम मंडल की नियुक्तियों की, तो कई बार विरोध के स्वर भी सुनाई देते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में ये स्वर काफ़ी ज़्यादा धीमे होते हैं। इस प्रकार की सुगबुगाहट भी उत्तर प्रदेश में सुनने को मिली। कई मंत्री जो पहले अपेक्षा कर रहे थे कहीं ना कहीं उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया, तो इस प्रकार के जो स्वर हैं उनको किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी शांत करने की कोशिश करेगी, उन नेताओं को किस प्रकार सेटल करेगी? देखिए, ये आप बहुत सही बात बिल्कुल कही है कि जी इससे पहले जब कैबिनेट मंत्री विस्तार शुरू होने वाला था उससे पहले ही काफी इससे विवाद शुरू हो चुका था। कई लोग का मानना था कि लिस्ट में मेरा नाम है, अचानक उससे हटा दिया गया। लेकिन अगर हम बात करें जो हमारे राजनीतिक जानकार है उनकी अगर बात हम माने तो उनका सीधा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने योगी सरकार के इस मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए जातीय समीकरण को लगभग साधने की कोशिश की है। तो जाहिर सी बात है कि विधानसभा चुनाव से पहले होने वाले इस विस्तार को लेकर बीजेपी बेहद अहम मानी जा रही है। और साथ ही इसमें अलग अलग जाति धर्म के नेताओं को जोड़ा गया है ताकि जो समाजवादी पार्टी जो पीडीए का नारा लगा रही है, पीडीए की बात करें, इस पीडीए को कमजोर किया जा सके और भारतीय जनता पार्टी को 2027 के चुनाव में मजबूती मिले। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इनको जोड़ा गया है। साथ ही ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो नए लोग को जोड़ा गया है ये एक झुंझुना है, सिर्फ चुनाव तक का है। चुनाव के बाद फिर मोड़ बदलेगा और जो कैबिनेट से एक और मंत्रिमंडल विस्तार होगा जिसमें कि हो सकता है इन लोगों को वापस हटा भी दिया जा सके। फिलहाल
जो नए मंत्री जुड़े हैं उनका सीधा कहना है सरकार की मंशा कुछ भी हो, हमें मौका मिला है, हम उसके अनुसार काम करेंगे और सरकार का दिल जीतने का काम करेंगे। जी बिल्कुल देवेंद्र, माना जा सकता है कि मंत्रिमंडल विस्तार के पश्चात भारतीय जनता पार्टी ने, योगी सरकार ने हर वर्ग को, सभी को साधने की कोशिश की। अब देखने वाली बात होगी मंत्रिमंडल विस्तार के पश्चात किस प्रकार कार्यप्रणाली में बदलाव देखने को मिलता है। आपका धन्यवाद देवेंद्र, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।